ये जहाँ आग रहती है वहीं धुआं उठता है, जहाँ धुआं रहता है वहाँ आग की संभावना की दुनिया का काम है। जिसका जो जैसा पकड़ है, जैसा एजुकेशन है, जैसा ब्रेन है, जैसा बिजनेस है, उसके अनुसार कमाल है। ताकत उनको पॉपुलर बनाने के लिए एक सामान्य घटना को जो है हाईलाइट में कर दिया, वो पॉपुलर। तो गिरी बाबा है वो त्रिपुरारी तिवारी, इसलिए उनका समर्थन कर मनीष कश्यप बन गए हैं। अब वास्तविकता क्या है कि वो तिवारी हैं कि मनीष कश्यप हैं। उनकी जन्म कुंडली मेरे पास नहीं। 40 लाख और 50 लाख रुपया मिलना इतना बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। यहाँ तो हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे घोटालेबाज बैठे हुए हैं जहाँ की सरकारी 12-12 मशीन लगती है और 24 घंटा नोट ही गना जाता है, द्वारा चुनी जाती है, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता द्वारा चुनी सरकार, और एक पत्रकार सरकार को चैलेंज करता है, ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा। दोस्तों, बिहार में तो हलचल मची हुई है। बार बार लोग कह रहे हैं कि मनीष भैया को छोड़ दो, यानी मनीष कश्यप को रिहा करो, लेकिन बात समझ नहीं आ रही है कि लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। सारे मामले लगातार सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। पूरी मीडिया, पूरी चैनल वाले, टीवी चैनल वालों तक ने दिखाना शुरू कर दिया है कि सबसे बड़ा अपराधी अगर बिहार का कोई है तो मनीष कश्यप। आप जानते हैं मामला क्या था? वो मामला था तमिलनाडु को लेकर के, जो बिहार में खबर चल रही थी और चारों तरफ खबर चल रही थी कि बिहार के जो मजदूर थे तमिलनाडु में उनके साथ गलत हो रहा है। बहुत सारी खबरें वायरल हुई, उसी के साथ उनको अपराध दर्ज किया गया, मुकदमे दर्ज किए गए। कुछ दिनों पहले उनके घर की कुर्की भी कर ली जाती है, उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के एक वकील साहब हैं। बार बार कह रहे हैं कि मनीष कश्यप कहीं न कहीं गलत नहीं है। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या मनीष कश्यप के बारे में कितनी जानकारी। सर, आपका स्वागत है। आ जाइए थोड़ा सा इधर, आपका स्वागत है। क्या नाम है सर? मेरा नाम राम जी अति एडवोकेट है। गिरी बाबा के नाम से लोग जानते हैं। हाँ। जी, गिरी बाबा जी। गिरी बाबा आप हैं, और जो मनीष कश्यप का जो नाम है उनका नाम है त्रिपुरारी तिवारी। त्रिपुरारी तिवारी। तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गिरी बाबा हैं वो त्रिपुरारी तिवारी, इसलिए उनका समर्थन कर रहे हैं आप? भैया, ये तो हम जानते नहीं कि वास्तव में त्रिपुरारी तिवारी हैं कि मनीष कश्यप हैं, और उनको देखा भी हमने नहीं है। हाँ, सुनने के लिए मैं सुना हूँ, समाचार में सुना हूँ, फेसबुक पर सुना हूँ, और व्हाट्सएप पर भी आया मनीष कश्यप। बाद में पता चला वो तिवारी से मनीष कश्यप बन गए हैं। अब वास्तविकता क्या है कि वो तिवारी हैं कि मनीष कश्यप हैं। उनकी जन्म कुंडली मेरे पास नहीं है। अब आगे वो क्या कर रहे हैं, अब हमारे समझ में नहीं आ रहा कि कितना बड़ा वो अपराध किए हैं कि पूरे हिंदुस्तान क्या विश्व में वो लाइट में आ गए। तो मेरे समझ में यही आ रहा है कि कोई बड़ी अच्छी ताकत उनको पॉपुलर बनाने के लिए एक सामान्य घटना को जो है हाईलाइट में कर दिया, वो पॉपुलर हो गए। क्या इस बात को आप भी मानते हैं? क्या अच्छी ताकत वाले लोगों ने उनको हाईलाइट किया है? नहीं, कोई ताकत जरूर होगी। संभावनाओं पर ये बात चल रही है। वास्तविकता क्या है, वो गहराई से अगर जांच होगी, अधिकारी होंगे, कानून है हमारे देश का, जांच के बाद ही क्लियर मालूम होगा। लेकिन संभावनाओं पर तो लोग इतना अपना विचार दे ही सकते हैं कि एक सामान्य घटना को जो है इतना हाईलाइट कर दिया गया कि अपने इंडिया से लगाए तो विश्व में भी मनीष कश्यप लाइट में आ गए। तो बिहार में तो उनका लाइट में आना लाजमी है। जहां धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके आदमी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो धरना प्रदर्शन से तो जिस चीज को कोई कुछ भी नहीं जानता उसका नाम तो जान ही जाएगा। ये तो बाद की बात है कि वो अपराध किए हैं या नहीं किए हैं, ये तो बाद की बात है। लेकिन वर्तमान समय में अपराधी की श्रेणी में जनता भी देगी, या कुछ जो है बरी करने के पक्ष में भी अपना विचार देगी। किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन गुण दोष पर फैसला करना न्यायालय का काम है। न्यायालय में उन धाराओं के तहत ट्रायल होगा, और न्यायालय जो उचित समझेगी वैसा निर्णय देगी। सबको जानकारी होगी, हमको भी होगी। आप वकील साहब हैं, कहीं न कहीं सबके हक की बात करते हैं, सबके लिए लड़ाई भी लड़ते होंगे।
मनीष कश्यप के बारे में बात की जाए तो मनीष कश्यप एक चहेता नाम, चर्चित नाम। मनीष कश्यप एक पत्रकार है जी जी जिन्होंने बीटेक करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और समाज के लिए हमेशा बिहार में लड़ते हुए नजर आए। जी लोगों का कहना और आप देखते हुए नजर आए होंगे। जी जी मनीष कश्यप को आप पसंद करते हैं? उनकी पत्रकारिता को पसंद करते हैं? भैया, जहाँ तक उनका समाचार मिलता है उसके मुताबिक बेबाक बोलने वाला व्यक्ति तो देखने में मिलता है। अब हम लोग जो सुनते हैं उसी पर आकलन करेंगे ना। अब उनका चरित्र भीतरी क्या है, जो बाहर आ रहा है समाचार उसी के अनुसार ना हम बताएंगे। उनके भीतर कौन सा क्राइम छिपा है, कौन सा वो क्राइम करते हैं, यानी लाइट में क्या करते हैं, अंधकार में क्या करते हैं, हमको क्या जानकारी है। जो हम जानेंगे उतना ही बता पाएंगे। तो आप इतना सुने भी होंगे, जाने भी होंगे उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। एफआईआर होने के बाद उनको जो है कि गिरफ्तार कर लिया गया, उनके घर से कुर्की भी कर ली गई, उनके अकाउंट में 42 लाख रुपए लगभग मिले हैं। जी, तो कुछ तो जानकारी तो हुई, गलत हुआ है कि सही हुआ है? ये सरकार की व्यवस्था है। कमाना दुनिया का काम है। जिसका जो ऐसा पकड़ है, जैसा एजुकेशन है, जैसा ब्रेन है, जैसा बिजनेस है, उसके अनुसार कमा रहे हैं। अब उनके घर से 40 लाख और 50 लाख रुपया मिलना इतना बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। यहाँ तो हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे घोटालेबाज बैठे हुए हैं जहाँ की सरकारी 12-12 मशीन लगती है और 24 घंटा नोट ही गना जाता है। तो उसके आगे तो बिल्कुल बिल्कुल नॉमिनल चीज है। लेकिन मनीष कश्यप जो है अपना मेहनत किए होंगे, पैसा मिला होगा तो वो बहुत गलत नहीं है। हाँ, इतना है कि अब घटना घटी, वास्तविकता क्या है, वास्तव में जितना हाईलाइट में उनको किया जा रहा है, घटना उस स्टेज की है या बिल्कुल नॉर्मल घटना को हाईलाइट कर दिया गया। अब इसके बारे में तो हम बता नहीं पाएंगे। उनके साथ में मैं नहीं हूँ, उनका कागज नहीं देखा हूँ, उनका फेस टू फेस मेरी बात नहीं है। आपको जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, गिरफ्तारी से पहले उन्होंने किया क्या है? गिरफ्तारी से पहले उन्होंने किया क्या है कि सारे पेपर वालों को भी दिखाया है कि देखिए इन्होंने खबर निकाली, इन्होंने खबर निकाली, इन्होंने खबर निकाली। बहुत सारे पेपर वालों का नाम लिया। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि नेताओं का भी नाम लिया। तो सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर ये अपराध घोषित किया जा रहा है, तो फिर क्या पेपर वालों को भी गिरफ्तार होना चाहिए जिन्होंने ऐसा काम किया है? नहीं, सब मिला जुला के अगर पेपरबाजी पहले से कुछ पत्रकारों ने किया है तमिलनाडु के घटना के बारे में और उसका सारांश लेके ये भी आगे बढ़े हैं, तो उतना ही दोष उन पत्रकारों का है, उन समाचार पत्र विक्रेताओं का, समाचार पत्र में उस न्यूज को आउट करने वालों का भी है जितना इनका जुर्म है। तो उस कड़ी में तो अन्य लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो जांच का विषय है, वैसे छूटेगा नहीं कोई। तो ये ऐसे हो गया, जब आज मनीष कश्यप को गिरफ्तार हो गए तो कल जितने भी स्वतंत्र रूप से बोलने वाले लोग हैं, आर्टिकल 19 के तहत बोलने वाले हैं, जो बेबाकी से बात कोई कह सकता है, तब तो सब लोग गिरफ्तार होते चले। ऐसा सुनिए, जहाँ आग रहती है वहीं धुआं उठता है, जहाँ धुआं रहता है वहाँ आग की संभावना की जाती है। अगर हम बिल्कुल अपने संविधान में प्रदत्त जो अधिकार है उसके मुताबिक मैं बोल रहा हूँ, तो कोई सरकार और कोई कानून ऐसा नहीं है कि किसी खाते नहाते आदमी को डिस्टर्ब कर दे। जहाँ कोई संभावना व्यक्त होती है कि इनसे समाज को या कानून को या व्यवस्था को कोई खतरा पैदा, वहीं सरकार जो है हाथ उठाती है, कानून हाथ उठाती है, वहीं अधिकारी पीछा करते हैं। अधिकारी अपने अधिकार का दुरुपयोग करने के लिए पोस्ट नहीं होता है। तो हमारी जहाँ तक संभावना है कि इसमें कोई राज जरूर होगा, इसलिए इतना पीछा किया जा रहा है। उस राज का पर्दाफाश होगा। कोई राज का पर्दाफाश तभी होता है जब उसके बारे में गहन जांच होती है, तो वो जांच चल रही है। उसी जांच के क्रम में अब तमिलनाडु सरकार भी वास्तविकता को जानने के लिए रिमांड पर भी ले सकती है, नहीं भी ले सकती है। मजिस्ट्रेट रिमांड पर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। जो मेरे पास जो जानकारी वास्तविकता मैं जानता हूँ वही बताऊंगा। मैं फाल्स चार्ज करके और गलत स्टेटमेंट देने के लिए मैं नहीं रहूँगा। तो कहीं न कहीं मनीष कश्यप की अगर बार-बार बात करें तो कहीं न कहीं जब बार-बार कहा जा रहा है कि वो सबसे बड़ा अगर गलत किया है, गिरफ्तार हो गए, अपराधी तक घोषित कर दिया गया, तो क्या ये आपके नज़र में अगर जो गलत किया गया है, बिहारी मजदूर हैं उनको तमिलनाडु में इस तरह की जो खबरें खबर फैलाई जा रही है, आपके मामले में क्या ये छोटी मामला है, बड़ा मामला है? बस यही साफ-साफ दिख रहा है। अब भैया देखिए, प्रचार प्रसार में और कार्रवाई में छोटी घटना को बड़ा भी कभी कभी हाईलाइट कर देते हैं और कभी बहुत बड़ी घटना को भी दबा दिया जाता है। वो तो कानून, सरकार और व्यवस्था का प्रश्न है।
है। सब मेरे पास तो है नहीं। लेकिन एक पत्रकार खुलेआम चैलेंज देता है कि 180 दिन में एक मुख्यमंत्री को सरकार गिराने की बात करता है, तो ये तो गलत हो गया। नहीं, अगर कोई पत्रकार एक मुख्यमंत्री को गिराने की बात करता है, हाँ। ये तो टोटल गलत है। हाँ। एक सरकार जो है जनता द्वारा चुनी जाती है, हाँ। जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता द्वारा चुनी सरकार, और एक पत्रकार सरकार को चैलेंज करता है, ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा। तब कहीं न कहीं आप भी मानते हैं कि मनीष कश्यप दोषी है? मनीष कश्यप क्या किया है वो नहीं, अभी आपने कहा है हाँ, कि बोलिए। सरकार को गिराने के लिए कैसे धमकी दे सकता है एक पत्रकार, कैसे तो इस तरह कैसे चैलेंज कर सकता है? हाँ, तो इस मामले में वो दोषी है। भाई अगर ऐसा काम किए हैं, ऐसा कहा है उन्होंने, वीडियो भी है उनका। नहीं, एक चुनी हुई सरकार को गिराने की धमकी अगर दी जा रही है, तो ये संविधान के प्रति बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस पर जो भी कहा जाए कम ही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत हो रही थी हमारे गिरी जी से। ये हैं अधिवक्ता, जखनिया गाजीपुर में कार्यरत हैं। कहीं न कहीं बार बार कहते हुए नजर आ रहा है, जो दोषी है तो दोषी है। एक पत्रकार कैसे चैलेंज कर सकता है भाई सरकार गिराने की, जिसकी सरकार है? कहीं न कहीं कुछ तो है। चलिए, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।